हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी काफ़ी बार ऐसे हायरिंग के प्रोसेस होते रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में भी कई सारे पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें हायरिंग की प्रोसेस क्या है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है अगर आप अपना करियर बैंकिंग में बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो देश का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल काम है। पर आप अपनी मेहनत और लगन से और अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस मुश्किल काम को आप आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आरबीआई में नौकरी पा सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके हो सकते हैं आरबीआई में नौकरी पाने के। एक तो ग्रेड बी ऑफिसर और दूसरा असिस्टेंट के द्वारा। ठीक है, इन दोनों ही पदों के लिए आपको प्रवेश परीक्षा में इंटरव्यू और मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सैलरी की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट की जॉब में आपको शुरुआती तौर पे 25,000 रुपए पर मंथ मिल सकता है। और जबकि ग्रेड ऑफिसर के पद पर आपकी शुरुआती सैलरी ही 55 से 60,000 रुपए तक हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब योग्यता क्या होती है, तो असिस्टेंट की जॉब के लिए जो न्यूनतम आयु है या एज है वो 27 से 28 वर्ष होनी चाहिए और वहीं बी ग्रेड ऑफिसर्स के लिए न्यूनतम आयु 21 से 35 वर्ष रखी गई है। तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास बी या बीटेक की डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। और आईबीआई में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करने के लिए उम्मीदवार को 5 साल का सेना या वायुसेना में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि हर एक प्रोफाइल के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। अब सुविधाएं बहुत सारी हैं, वो सुविधाएं क्या हैं आरबीआई के साथ काम करने में, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। अभी भी अगर आप बात करें कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, तो साल में आरबीआई में नौकरी के लिए हर एक विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकलती रहती है और इनमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। तो अन्य बैंकों की तरह आरबीआई में भी नौकरी के लिए आपको पहले प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पास करना होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और उसके बाद आपको आरबीआई में कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरी करके जॉब मिल जाती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरबीआई क्या है और ये क्या काम करता है। बिफोर आई टेल यू व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कैसे आप आरबीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसके पहले आपके लिए उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक आखिर है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो यह बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और भारत की जितनी भी करेंसी है, मुद्रा है, उसका हिसाब आरबीआई के पास ही होता है। ठीक है, और आरबीआई मुद्रा छापने का काम करती है, यानी कि करेंसी छापने का काम करती है और यह मुद्रा पहुंचाने का भी काम करती है। ये जो बैंक है ये एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी सदस्य है और आरबीआई को भारत के प्रधानमंत्री कंट्रोल करते हैं। इसके देश भर में 29 ऑफिस हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम जो था वो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको एक वाइडर कैनवस चाहिए फिनेंस या पब्लिक पॉलिसी में, या आप अपना करियर इस तरीके से देखते हैं, तो ये आपके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं होगी। अगर आपको आरबीआई का एक हिस्सा बनना है, ये आपके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा। इसलिए क्योंकि आरबीआई जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। अगर आरबीआई की बात करें तो वो अपने कार्यों और नीतियों में जनता के हित और आम जनता की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आरबीआई एक गतिशील संस्था बनने का भी प्रयास करता है। और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप आरबीआई का हिस्सा बन सकते हैं या कैसे आप इसके जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं।
तो आरबीआई के लिए अप्लाई करना रिलेटिवली एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसका क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो वेरियस पोजीशंस होते हैं जिनके लिए जब रिजर्व बैंक हायरिंग करता है तो उसके लिए वो रेगुलरली एडवर्टीजमेंट निकालता है, लीडिंग न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, रोजगार समाचार में। तो किसी भी तरीके की पोस्ट हो उसके लिए अगर आरबीआई हायरिंग करता है तो आपको जाने माने पेपर्स में इसके बारे में एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार पत्र आते हैं उसमें भी आपको इसके बारे में न्यूज मिल जाएगी। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप आए दिन अगर क्लिक करोगे तो वहां पर रिक्रूटमेंट किस पोजीशंस के लिए हो रहे हैं ये बकायदा वो मेंशन किया होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप क्लास 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑफिसर्स की पोस्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड यानी कि आरबीआई एसबी एग्जाम या इंटरव्यूज को कंडक्ट करता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो जनरल मैनेजर के लिए तो आरबीआई एसबी का जो फॉर्मेट है वो हर एक एडवर्टीजमेंट में वो पब्लिश करते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि जो बोर्ड है वो दो डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो द स्कीम ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी, इसको मॉडिफाई किया गया है 2015 से, ठीक है। तो फेज 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फेज 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, पेपर 3 ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स ये कवर किया जाता है। जो थर्ड प्रोसेस है वो है इंटरव्यू का, ठीक है। अब दूसरा, ये हमने बात की थी जो फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। फर्स्ट के लिए अगर आप ऑफिसर ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, फेज 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप और फेज 3 जो आपका होगा उसमें इंटरव्यू होगा। अब हम दूसरे पोजीशंस के लिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई स्पेशल पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, मैनेजर टेक्निकल, लाइब्रेरियन एक्सेट्रा। तो इसमें आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है और इसके लिए कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सारी डिटेल्स वहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन यू विल गेट एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द आरबीआई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो अगर आप उनके दिए हुए सारे टर्म्स कंडीशंस को अग्री करते हो और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आती है, रेफरी रिपोर्ट, एम्प्लॉयज रिपोर्ट, ये सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है जो आपको प्रिंसिपल रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज यानी कि आरबीएससी चेन्नई में आपको देना पड़ता है और वहां पर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये हुई सिलेक्शन की बात। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आरबीआई क्या क्या करता है, क्योंकि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है या आपके मन में भी डाउट है कि ये क्या करता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम है, इशूअर ऑफ करेंसी है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो रोल ऑफ आरबीआई वो क्या क्या करता है। इट इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, ओके, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, foreign exchange management, it is called as bankers bank, and it is also the issuer of currency and controls the monetary policy. So these are the things which RBI takes care. आरबीआई जो है वो अंडर रिसर्च का भी काम करता है। इट सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये कुछ भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इफ देयर आर एनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी तो वो उसको भी एनालाइज करता है। इट ऑल्सो रेंडर्स एडवाइस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड शेपिंग मॉनेटरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। इसके साथ साथ इट प्रिपेयर्स द बैंक्स पब्लिकेशन एंड इट acts as the warehouse's data to enable decision making. So these are few points which you have to keep in mind while you are applying for RBI. अब क्यों आपको कोशिश करनी चाहिए आरबीआई में अप्लाई करने के लिए या आरबीआई का हिस्सा बनने के लिए? इसलिए क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ट्रेनिंग इनपुट्स एंड फैसिलिटीज एट इट्स
own training establishments and outside. तो आपको, अगर आप आरबीआई का एक हिस्सा बनते हैं, तो आपको ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप अक्वायर कर सकते हो, हायर क्वालिफिकेशन के लिए जा सकते हो, अपना खुद का रिसर्च कर सकते हो। तो और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो आरबीआई कुड बी one of your dream place to work for. So if you are planning to be a part of RBI, remember these are the facilities that you will be enjoying. साथ में यहाँ पर आपको एक अनमैच्ड एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हो। और यहाँ पे और भी ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपको काफी अट्रैक्टिव कॉम्पेंसेशन पैकेज मिलता है, जिसमें वेरियस पर्क्स इंक्लूड होते हैं, फैसिलिटीज इंक्लूड होती है एम्प्लॉयज के लिए। और इवन एज अ मैनेजर यू आर ऑन टॉप ऑफ योर पियर्स इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, क्योंकि एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज यू ऑल्सो ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको कोई बहुत ही हाईएस्ट डिमांडिंग पोजीशंस फाइनेंशियल वर्ल्ड में चाहिए, तो आरबीआई आपके लिए बेस्ट प्लेस है टू वर्क। साथ ही यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है, दैट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर अचीविंग एक्सीलेंस। कुछ और रीजंस मैं आपको बता दूं कि क्यों आपको कोशिश करना चाहिए आरबीआई का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि इसके जो पर्क्स होते हैं, उसमें आपको इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन मिलता है प्राइम लोकेलिटीज में, ठीक है, फर्निशिंग अलाउंस मिलता है, कंज्यूमर लोन्स, कन्वेंस अलाउंस, बुक ग्रांट, मेडिकल फैसिलिटीज, और यहाँ तक कि यू कैन अप्लाई फॉर अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल फोन। सो डोंट यू थिंक इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बस आपको इसके लिए थोड़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप इसके किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर एज अ फ्रेशर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो इस फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अब दूसरा सवाल ये हो सकता है आपके मन में कि आपको कहाँ लोकेट किया जाएगा। तो आरबीआई की देखिए 30 ऑफिसर्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर इन द स्टेट कैपिटल्स, और उसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है। और इसके दो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, एक चेन्नई में और दूसरा पुणे में। तो आपको इनमें से किसी भी सेंटर्स में आपके करियर में लोकेट किया जा सकता है। So a quick recap ki what are the benefits of working with RBI. So it will give you a whole new perspective on various banking, economic and cultural dimension. Okay, it will give you a wider canvas. You get an opportunity to work on a wider canvas of operation. You will be involved in formulation of policies having nationwide implications. You will get a multidisciplinary job content and an opportunity to contribute to nations building. You will team up with the best member, and you will go global because you will get an opportunity to interact with some of the brightest minds across sectors of economy and across the globe. ठीक है, तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको प्रोसेस मैं स्लाइड में मेंशन कर दे रही हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इन दैट स्लाइड, सो प्लीज गो थ्रू दो स्लाइड्स टू सी व्हाट आर दी अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि कैसे हायरिंग होती है या क्या प्रोसेस होता है, तो जस्ट गो थ्रू अनदर स्लाइड्स। ओके, so here thank you so much for watching Fresh Learning Academy, and take very good care of yourself.